जी। आज का विषय आर्य समाज का मुख्य कार्य, उसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी के समक्ष एक गीत कि हमारा आर्य समाज कैसा है और उसने हमें क्या क्या दिया है। प्यारा आर्य समाज, जहाँ से न्यारा आर्य समाज, हमारा प्यारा आर्य समाज, जहाँ से न्यारा आर्य समाज। प्यारा आर्य समाज, जहाँ से न्यारा आर्य समाज, हमारा प्यारा आर्य समाज। है मालिक एक जगत का, ओम निज नाम है जिसका, बसा है वो कण कण में, ज्ञान से मिले वो क्षण में। कहीं ना आता जाता, न कुछ भी खाता पीता, हम सभी के कर्मों का यथावत हमारा प्यारा आर्य समाज, हमारा प्यारा आर्य समाज। प्यारा आर्य समाज, जहाँ से न्यारा आर्य समाज। पिता है वो माता है, सखा है वो भ्राता है, पाप से हमें बचाता, पुण्य से हमें जगाता, पुण्य में हमें लगाता, सभी में वही समाया, तो फिर है कौन पराया। करके ये तेरा मेरा, बुद्धि का किया है फेरा हो। सबको ईश्वर भक्त बनाने का करता है शुभ काज, हमारा प्यारा आर्य समाज, जहाँ से न्यारा आर्य समाज। प्यारा आर्य समाज, जहाँ से न्यारा आर्य समाज। देश आजाद कराया, पाप पाखंड मिटाया, भगाया छुआछूत को, जाति का भेद मिटाया, बेटियों को पढ़वाया, दलितों को गले लगाया, न कोई बड़ा या छोटा, पाठ यह खूब पढ़ाया हो। है सारे विश्व की रूप जरूरत बटा हुआ है जो आज, हमारा प्यारा आर्य समाज, जहाँ से न्यारा आर्य समाज। प्यारा आर्य समाज, जहाँ से न्यारा आर्य समाज, हमारा प्यारा आर्य समाज, हमारा प्यारा आर्य समाज, हमारा प्यारा आर्य समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, मजा आ गई है आपका भजन सुन के। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गीत के बोल है बहुत सुंदर है। हमारा प्यारा आर्य समाज, हमारा प्यारा आर्य समाज, जैसा कि आज का विषय भी है उस अनुरूप बहुत सुंदर गीत है। गीत के बोल हैं। धन्यवाद दीप्ति बिटिया का। अब आचार्य जी को आमंत्रित करती हूँ, आए और अपने प्रवचन के द्वारा हम सबका मार्गदर्शन करें। विषय बहुत सुंदर है उनका, बहुत सुंदर विषय लिया। आर्य समाज के मुख्य कार्य, क्या क्या कार्य आर्य समाज ने किए हैं और अब कर रहा है, किस तरह समय समय पर देश की अवस्था को संभालता रहा ये आर्य समाज। आचार्य जी आए और अपने विचार रखें। ओम ओम यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि,
तवेतत्सत्यमङ्गिरः तवेतत्सत्यमङ्गिरः यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितो हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे जगदीश्वरम्। महिला आर्य समाज गुरुग्राम की इस सभा में उपस्थित समस्त श्रोता महानुभाव बहुत ही कुशलता से, मधुरता से और बीच बीच में अपने भजनों के माध्यम से भी इस सभा का संचालन कर रही माता उर्मिल आर्या जी, और बहुत ही सुंदर सुंदर भजनों से इस सभा को शोभायमान कर रही माताएं एवं बहनें। आज जो विषय लिया है वो आर्य समाज के मुख्य कार्य। तो सबसे पहले तो यह प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आना चाहिए कि वास्तव में आर्य समाज जो कार्य करता है वो ठीक है, लेकिन आर्य समाज क्या है, कैसा है? हम सभी जानते हैं, इस सभा में उपस्थित लगभग 99% जो मैं समझता हूं 99% लोग ये जानते हैं, आर्य समाज से जुड़े हुए होंगे कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई। तो आर्य समाज की स्थापना जो हम सभी जानते हैं वो है कि 1875 को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई और अब लगभग हम 2022 में हैं और 2025 अगर मोटा मोटा अनुमान लगाते हैं तो 2025 में हम 150 वर्ष पूरे कर लेंगे। लेकिन वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई? हम सभी मंचों से हमेशा सुनते हैं कि आर्य समाज जो है वो यह मानता है कि इस देश का नाम, जैसा कि था भी और अभी भी है, और वास्तव में यह सत्य बात है कि इस देश का नाम आर्यावर्त है और इस देश में रहने वाले जो लोग हैं वे भी सभी आर्य हैं, मूल रूप से भी आर्य हैं। और हम सभी हमारे महापुरुषों को जब भी देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं विद्वानों के मुख से, तो हम ये जानते हैं कि हमारे महापुरुषों को भी सदैव जो संबोधन दिया गया वह आर्य के रूप में दिया गया। तो अब प्रश्न ये आता है कि जब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, शुरू से ही वो समाज में, एक समुदाय में गुट बना करके एक दूसरे का परस्पर सहयोग करके साथ में रहता हुआ आ रहा है, और हम सभी का मूल नाम, जो मूल देश है, मूल नाम है, हम सभी जहां मूल रूप से जिस नाम से जाने जाते हैं वो आर्य है, तो क्या ये आर्य समाज वास्तव में 1875 में बना? ये एक मूल रूप से प्रश्न है जिस सभी पर इस प्रश्न पर हम सभी को चिंतन करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आर्य समाज तो वास्तव में बहुत पहले से था। सत्य सनातन वैदिक धर्म जितना पुराना है उतने पुराने समय से ही हमारे जो पूर्वज थे वे भी संगठित होकर के एक साथ मिलकर के रहते थे, चलते थे, सारे कार्य करते थे, उनके मन विचार परस्पर मिले हुए थे और वेद की शिक्षाओं को मानने वाले थे। लेकिन आज जब हम इस वर्तमान युग में, आज जिस स्थिति परिस्थिति में है, तो क्या आर्य समाज क्या है? किसे हम आर्य समाज मानते हैं? क्या हम भवनों के निर्माण को आर्य समाज मान लेते हैं? जो एक भवन बना हुआ है जिस पर आर्य समाज का नाम लिखा हुआ है, बैनर टंगा हुआ है, या इस तरह का जो एक भवन बना लिया, क्या वह आर्य समाज है? या कोई एक कार्यालय जहां से उसकी गतिविधियां सुचारू संचालित होती हैं, क्या उस कार्यालय का नाम आर्य समाज है? या फिर और भी बहुत सारी अन्य गतिविधियां, मान लीजिए कोई विद्यालय चलता है, कोई चलता है, या और भी कई अन्य प्रकार की गतिविधियां जो समाज के माध्यम से होती हैं, आर्य समाज के माध्यम से होती हैं, तो क्या आर्य समाज वह आर्य समाज है जो इन गतिविधियों को चलाता है? तो अब प्रश्न ये होता है कि वास्तव में आर्य समाज तो वह नहीं है। आर्य समाज तो एक ऐसी वैचारिक क्रांति है जो इस देश में ही नहीं बल्कि सर्वत्र इस विश्व में व्याप्त है, और इसका श्रेय महर्षि दयानंद सरस्वती जी को जाता है। हम सभी ये जानते हैं कि वेद तो बहुत पहले से थे। जब ये सृष्टि प्रारंभ हुई और मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो ईश्वर ने उसी समय पर वेद का ज्ञान हम सभी को दे दिया, और चूंकि जो सर्वप्रथम मनुष्य भी इस पृथ्वी पर आया वह भी आर्य था और सत्य सनातन वैदिक धर्म को मानने वाला था,
समाज पहले ही बन चुका था, लेकिन जिस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेदों का पुनरुद्धार किया, अभी माता जी आपको बता रही थी कि शंकासुर किस प्रकार से वेदों को ले गया और फिर महर्षि ने कितना परिश्रम पुरुषार्थ करने के बाद उन वेदों को पुनः स्थापित किया, उनकी मान्यता को पुनः स्थापित किया, उनकी शिक्षाओं का घूम घूम करके प्रचार किया। तो जिस प्रकार से वेदों की पुनर्स्थापना हुई, उसी प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी आर्य समाज की पुनर्स्थापना की, आर्य समाज को स्थापित किया और उसके बाद उसका प्रचार इतनी तीव्र गति से बढ़ता गया कि पूरे देश में आज मैं जहां तक समझता हूं कोई भी ऐसा मुख्य प्रमुख शहर नहीं है जहां पर आर्य समाज का भवन न हो या आर्य समाज की गतिविधि न हो। कुछ समय पहले मैंने एक सर्वे भी पढ़ा था, तो उसमें भी ये बात आई थी कि सबसे अधिक संपत्तियां यदि किसी के पास है तो वो आर्य समाज के पास है। कालांतर में अब बहुत कुछ परिवर्तन हो गया, बहुत सारी आर्य समाजें निष्क्रिय हो गई, बहुत सारे लोग उन समाजों से दूर हो गए, उनकी शिक्षाओं से दूर हो गए। तो अब दूसरा प्रश्न यह आता है कि जब आर्य समाज एक वैचारिक क्रांति है और उसके माध्यम से महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज को स्थापित किया और फिर पुनः वेदों की स्थापना करके समस्त इस भारतवर्ष में घूम घूम करके प्रचार किया, तो आप अब ये देखिए कि आर्य समाज की स्थापना हो गई, जागृति हो गई, लेकिन जिस समय पर परिस्थितियां महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के समक्ष थी, तो उस समय पर उन्होंने किसी सेना का निर्माण क्यों नहीं किया? उनके पास शारीरिक बल भी बहुत अधिक था और ऐसी बात नहीं है 10, 20, 50, 100 को तो वो शायद अकेले ही लपेट लेते, मार देते उनको या उनका जो है वध कर सकते थे। राष्ट्र जिस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में फंसा हुआ था, तो उस समय पर उन्होंने ये नारा क्यों दिया कि वेदों की ओर लौटो, आप वेदों को पढ़ो। बस उनका एक ही जोर था कि आप वेदों की तरफ लौटो, वेदों को पढ़ो, वेदों की शिक्षाओं को ग्रहण करो, उन्हें अपने जीवन में आचरण में लेकर के आइए। दूसरी एक बात यह भी बड़ी विचारणीय है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, जैसा कि आज हम आर्य समाजों का मुख्य कार्य देखते हैं कि आर्य समाज अपना वार्षिक उत्सव करता है, आर्य समाज किसी बड़े वेद पारायण यज्ञ का आयोजन करता है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कितने पारायण यज्ञ करवाए? आप यदि विचार करके देखेंगे तो उन्होंने पारायण यज्ञों पर इतना जोर नहीं दिया जितना उन्होंने वास्तव में किसी भी व्यक्ति को जो उनसे जुड़ा उसको आर्य बनाने पर जोर दिया। उन्होंने मुख्य रूप से एक ही बात कही कि हमें वेदों को पढ़ना है, वेदों को जानना है और आर्यत्व के गुणों को धारण करना है। श्रेष्ठ व्यक्ति आर्य कहलाता है, ईश्वर का पुत्र जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है वह आर्य कहलाता है। आज बड़ा दुख होता है ये कहते हुए, कई जगह हम सुनते हैं तो बहुत सारे अनुभवी लोग भी जिनकी अवस्था आयु भी बहुत अधिक होती है, वे भी ये बात कहते हैं कि देखो जी मैं अब आर्य समाजी तो नहीं हूं पर मैं आर्य हूं। आप देखिए कि उनको आर्य समाजी कहने में भी अपने आप को शायद कहीं ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत दिशा में जा रहा हूं या आर्य समाज किसी गलत दिशा में जा रहा है। लेकिन वस्तुतः स्थिति यह नहीं है। हमें आज भी पूरी तरीके से गर्व होना चाहिए और एक सच्चे आर्य को, जो मेरे जैसा है, मैं अपने आप को सच्चा आर्य मानता हूं, मुझे अपने आप पर बहुत गर्व है और मैं ये कहता हूं कि मैं वास्तव में एक सच्चा आर्य हूं, आर्य समाजी हूं, मुझे किसी प्रकार का कहीं कोई संकोच नहीं होता। तो आर्य समाजी व्यक्ति क्या होता है वास्तव में, उस पर अगर हम एक नजर डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो आर्य समाज है उसका मुख्य कार्य क्या है। एक आर्य समाजी कैसा होता है, वो अपने व्यक्तित्व में इस प्रकार के गुणों को धारण करता है जो चुंबक की तरह दूसरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। उनके आचरण में इतनी शुद्धता और पवित्रता होती है कि सिर्फ कहने के लिए नहीं कि आप यज्ञ करो कराओ और बस ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बस उपदेशात्मक बातें ही लोगों को कहता है। यदि उसके जीवन में उन बातों का कहीं पर भी थोड़ा सा भी लेश मात्र भी वो आचरण में रखता है तो उसकी बातों का बहुत गहरा प्रभाव उसके सुनने वाले और उसके संपर्क में आने वाले लोगों पर भी पड़ता है। ये एक सच्चे आर्य की पहचान है। आज भी भारतवर्ष की, अब तो खैर शिक्षा व्यवस्था बहुत बदल गई, तो जो न्याय व्यवस्था में बैठे हुए न्यायाधीश होते हैं, जज जिनको हम कहते हैं, तो उनकी क्योंकि आधुनिक शिक्षा हो गई इसलिए वो धार्मिकता और आध्यात्मिकता से बहुत कम जुड़े हुए होते हैं। लेकिन आज से कुछ दशक पूर्व भी, 10-20 वर्ष पूर्व भी आर्य समाजी के बारे में ये मान्यता भी बहुत प्रचलित कि यदि आर्य समाजी व्यक्ति किसी बात को कह देता था तो उसको 100% सत्य ही माना जाता था।
न्यायालय में उसका प्रमाण ऐसा होता था कि बस इसने कह दिया तो ये बिल्कुल सत्य है, ये झूठ हो ही नहीं सकता। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो वास्तव में आर्य होता है। हम सभी आजकल आर्य समाजों से जुड़े हुए रहते हैं। आप एक बात और भी देखिए कि जिस प्रकार का ये आर्य समाज का वटवृक्ष महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पुनर्स्थापित किया, इस वटवृक्ष पर आज जितने भी पत्ते हम देखते हैं, वास्तव में वे सभी आर्य समाजी हैं, लेकिन वो पत्तों जैसे ही आर्य समाजी हैं। पत्तों जैसे कैसे? प्रतिवर्ष एक पतझड़ आता है, एक मौसम आता है और सारे पत्ते झड़ जाते हैं। कुछ समय के लिए उनका अटैचमेंट आर्य समाज से होता है। जब कभी भी उनको अपने किसी संस्कार आदि की आवश्यकता पड़ती है या कोई विवाह आदि ऐसा कुछ कार्य कराना है जिसमें उन्हें पता है कि भाई अगर मान लीजिए किसी पंडित जी को लेकर आएंगे तो शायद 25-30 हजार रुपए का खर्चा हो जाएगा, चलो आर्य समाजी पंडित को ले आते हैं, हो सकता है 500 रुपए की दक्षिणा में ही कार्य हो जाएगा और रात भर वो जागरण भी करेगा, आपके लिए बैठा रहेगा कि चलो कब जो है विवाह का समय होगा, विवाह संस्कार का। तो इस प्रकार के पत्ते रूपी आर्य समाजी आज ज्यादा है। हमें आर्य समाज की जड़ में, वास्तव में जड़ तक जाने की आवश्यकता है कि आर्य समाज वास्तव में है क्या। जब हम कभी भी किसी आर्य समाज के कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, वार्षिकोत्सव में उपस्थित होते हैं या किसी और कोई पारायण यज्ञ आदि हो और कोई आर्य समाज का बड़ा कार्यक्रम हो उसमें, तो आप देखिए कि जब समापन वाला दिन होता है तो ऋषि लंगर खाने के लिए सबसे अधिक लोग वहां उपस्थित होते हैं। वो सारे के सारे पत्ते वाले आर्य समाजी हैं जो समय के साथ चिपकते हैं और बस फिर दूर हो जाते हैं, उनका आर्य समाज से कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ जो भोजन प्रसादी है, यज्ञ का प्रसाद है, जो आपका ऋषि लंगर है, बस उसको ग्रहण करने आते हैं। आप किसी भी आर्य समाज में 5 दिन का या 3 दिन का कार्यक्रम रख लीजिए। पहले दिन उपस्थिति कम होगी, आप 100 कुर्सियां मंगवाएंगे। दूसरे दिन उपस्थिति थोड़ी सी बढ़ेगी, आप 150 कुर्सियां मंगवा लेंगे। और अंतिम दिन क्योंकि चलो दूसरी आर्य समाजों के पदाधिकारी भी आएंगे, लोग भी आएंगे, ये भी, आपके कार्यक्रम से किसी को कोई मतलब नहीं होता। उसमें सुनने वाले चंद 2 या 4% लोग ही होते हैं, यह वास्तविकता है। लेकिन आर्य समाज वास्तव में है क्या और आर्य समाज का कार्य क्या है, अब इस पर थोड़ा सा दृष्टिपात करते हैं। आप देखिए कि हमारे देश में जिस समय महर्षि दयानंद सरस्वती जी थे, बहुत सारी कुरीतियां इस आर्य जाति में, या मैं यूं कहूं जो वर्तमान की भाषा पद्धति है उसके हिसाब से कि हिंदू जाति में इतनी सारी की सारी कुप्रथाएं प्रचलित हो गई थी, जिसकी वजह से हमारा जो जन सामान्य है वो बहुत अधिक कष्ट और यातनाओं को प्राप्त कर रहा था। महर्षि दयानंद सरस्वती जी से यह दुख देखा नहीं गया और उन्होंने जागृति को सबसे पहले रखा। आर्य समाज के माध्यम से नहीं, बल्कि उन्होंने घूम घूम करके वेदों की शिक्षाओं के माध्यम से लोगों को जागृत किया कि आप वेदों को पढ़ो, आप अपने पूर्वजों के अतीत को देखो, आपकी किस प्रकार की संस्कृति और सभ्यता रही है, कैसा हमारा अतीत रहा है और आज हम किस प्रकार से इस धरातल में, अंदर पाताल में जाते ही जा रहे हैं। और हमारे आचरण में जो हमारी शिक्षाएं हैं, हमारे पूर्वजों की शिक्षाएं हैं, हमारे धर्म की शिक्षाएं हैं, वो सभी नदारद हो गई हैं। छोटी छोटी बालिकाओं का विवाह हो जाया करता था और मान लीजिए किसी विपत्ति के कारण से या किसी असामयिक जो कोई दुर्घटना हो जाए उसके कारण से, यदि उस बालिका का विवाह के बाद मान लीजिए जो उसका पति है उसका देहांत हो जाया करता था, तो उसके बाद में उस बालिका का पूरा की पूरा जीवन एक नारकीय यातनाओं के तहत गुजरता था। ऐसी इस समाज की व्यवस्था उस समय पर बना दी गई थी। और ऐसा दुख भरा माहौल जब देख करके महर्षि दयानंद बड़े हृदय से रुआया करते थे कि हे प्रभु, मेरी इस भारतवर्ष की जनता का, इस विश्व में जो जितने भी लोग रहते हैं, इनका कल्याण कैसे होगा। तो आप देखिए कि उन्होंने किस प्रकार से लोगों को तैयार किया, कैसे कैसे संकल्पित होकर के लोग आर्य समाज से जुड़े। आप सभी ने भगत सिंह का नाम सुना है, कितने अद्भुत आर्य समाजी थे। जितनी भी उनके चरित्र में, जितने भी उनके व्यक्तित्व में हम गुणों को देखते हैं, वे सारे के सारे आर्य समाज की देन थे। और इसीलिए वो व्यक्ति वहां से बम फोड़ने के बाद में भाग सकता था, लेकिन भागा नहीं। बम भी ऐसी जगह पर फोड़ा था जहां पर जनहानि न हो, और उसके बाद माफी मांग करके बच भी सकता था, लेकिन नहीं, उसने संकल्प लिया था कि मुझे पूरे देश को जगाना है। और आर्य का अर्थ भी अग्नि होता है, सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी रहने वाला आर्य होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा एक जीवन यदि बलिदान हो जाएगा, लेकिन उस एक दीपक से यदि हजारों दीपक प्रज्वलित हो सकते हैं, तो मैं मेरे देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जो जीवन है उसको मैं बलिदान कर दूंगा, उसको मैं कुर्बान कर दूंगा, उसको मैं न्यौछावर कर दूंगा।
आपने एक नाम यदि सुना हो तो परोपकारी सभा से जुड़े हुए रहे जयदेव जी, शायद डॉक्टर जयदेव लिखते हैं वे, उनके पिताजी थे और उनकी 6 संतानें थी। जब आर्य समाज से जुड़े और बहुत ही यशस्वी ओजस्वी प्रवचन उन्होंने विधवा विवाह को लेकर के सुना, तो उस समय पर बड़े तत्पर हो गए और इतने तत्पर हो गए कि उन्होंने उस सभा में घोषणा की, प्रतिज्ञा ली, संकल्प किया कि मेरे 6 पुत्रों में से एक पुत्र का विवाह मैं एक विधवा से करूंगा। और बड़े अच्छे पैसे वाले व्यक्ति थे, ऐसा नहीं था कि प्रभुत्व नहीं था, बहुत अच्छे पैसे वाले व्यक्ति थे और कलकत्ता तक उनका व्यापार जाया करता था। तो फिर उन्होंने ये बात जब अपने समाज में और अपने घर पर रखी, तो समाज के लोगों ने सबसे पहले, जिस किसी भी समाज से वो जुड़े हुए थे उस पर मैं नहीं जाऊंगा, तो उस समाज के लोगों ने सबसे पहले आपत्ति की कि भाई ये तो गलत बात है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, हम समाज से आपका बहिष्कार कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे, इस प्रकार से तो समाज में जो है गलत व्यवस्था चल जाएगी। लेकिन नहीं, क्योंकि वो सत्य ज्ञान से जुड़ गए थे, आर्य समाज से जुड़ गए थे, आर्य समाज के प्रवचन को उन्होंने सुना था और संकल्प कर लिया था कि नहीं, एक पुत्र का विवाह तो मैं किसी एक विधवा कन्या के साथ ही करूंगा। तो समाज में उनके जो जिस समय पर ये समाज की मीटिंग चल रही थी, तो वहां एक व्यक्ति जो है वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि अजय ये कुछ नहीं, अपना ढोंग करते हैं, इनके जो पुत्र हैं वो सांवले हैं, शरीर से थोड़े छोटे ठिगने हैं और अच्छे नहीं दिखते हैं, उसकी तो वैसे ही शादी नहीं होगी, जब उसका विवाह संस्कार वैसे ही नहीं होगा तो ये फिर क्या करेंगे, क्या तो फिर विधवा से ही करेंगे, इसलिए ये इस तरह के बहानेबाजी लगा रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत उस सभा में पुनः घोषणा की कि इस सभा को यहीं पर रद्द कर दिया जाए और 7 दिन के बाद में ये सभा पुनः होगी, लेकिन मैं मेरे संकल्प पर दृढ़ रहूंगा। और उन्होंने उन 6 दिनों में जो दूर देश में कलकत्ता में जो उनके पुत्र रहते थे, उन 4-5 पुत्रों को, शायद एक का विवाह हो चुका था, तो 4-5 पुत्रों को उन्होंने अगले जो सभा का समय रखा गया था उस मंगलवार के दिन तक उन्होंने उन सभी पुत्रों को अपने घर गुजरात बुलवा लिया। और उसके बाद आप देखिए कि वहां पर सभी जो 5 पुत्र थे उनको खड़ा कर दिया और पूरी सभा में घोषणा की कि ये सभा निश्चित करे कि इन सभी मेरे पुत्रों में से कौन सबसे अधिक सुंदर है, बलिष्ठ है, शरीर में बलवान है। सभा जिसको नियुक्त करेगी, सभा जिसको चुनेगी, उसी का विवाह मैं विधवा कन्या के साथ में करूंगा। तो आर्य समाज तो वह अग्नि है जिसने संकल्प रूपी अनेकों दीपकों को प्रज्वलित किया और इस प्रकार से एक एक करके हमारे समाज से बुराइयों को, कुरीतियों को धीरे धीरे दूर किया गया। इस सभा में तो बहुत सारे पंजाबी लोग भी बैठे हुए हैं, उन सभी का भी शौर्य गान यदि मैं करूं तो वो भी इस सभा में इस समय में बहुत कम हो जाएगा, आप सभी इससे पूर्व परिचित हैं। इस प्रकार से आर्य समाज ने एक एक करके ऐसी छोटी छोटी अनेक घटनाएं उस समय पर हुई जिससे आर्य समाज का प्रचार बढ़ता चला गया। आर्य समाज एक वैचारिक क्रांति है और इसके मुख्य रूप से सिर्फ 2 उद्देश्य हैं। यज्ञ करना इसका उद्देश्य नहीं है, ये सभी मुख्य कार्य नहीं है, ये सभी गौण कार्य हैं और ये सभी भी होने चाहिए। पंच महायज्ञ भी करने हैं हमें, अग्निहोत्र भी करना है, ब्रह्म यज्ञ भी करना है, अतिथि सेवा भी करनी है और बलिवेश देव यज्ञ भी करना है, इस प्रकृति की सेवा भी करनी है, अनेकों सभी कार्य हमें करने हैं। लेकिन मुख्य रूप से आर्य समाज के सिर्फ 2 ही कार्य हैं और पहला कार्य है जागृति लाना और दूसरा कार्य है जोड़ना। जागृति कैसे आएगी? जो ऋषि दयानंद का मूल मंत्र है, वेदों की ओर लौटो, वेदों को पढ़ो, वेदों को पढ़ेंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा, तो अग्नि प्रज्वलित होगी, तो व्यक्ति संकल्पित होगा, फिर उसे ये छोटी छोटी जितनी भी बाधाएं आज के वर्तमान के समय में दिखाई देती हैं, ये सारी की सारी बाधाएं एक एक करके दूर हो जाएंगी। समय किसके पास है? समय किसी के पास नहीं है। यदि देखा जाए वास्तव में तो हर व्यक्ति अपने किसी न किसी कार्य में व्यस्त है। आलसी व्यक्ति को कुछ कार्य नहीं है तो वो अपना बस समय खाली काटने में, ताश खेलने में, सोने में या और इधर उधर घूमने में ही व्यस्त है, तो वो व्यस्त है। लेकिन यदि हम वास्तव में दिल से संकल्प लें और प्रचार का कार्य करें तो हम वास्तव में कर सकते हैं। तो सबसे पहला आर्य समाज का कार्य है जागृति लाना, किसी भी स्तर पर रुकना नहीं। और उस जागृति के भी 2 रूप हो जाते हैं। सबसे पहले तो अपने अंदर अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए, अपने अंदर जागृति आनी चाहिए, जितने भी ढोंग और पाखंड हैं उनसे आप दूर हो जाएं। फिर आप एक एक करके फिर आप जोड़ने का कार्य करें।
यदि जागृति समाज में आएगी तब ही ये आर्य समाज है। एक एक व्यक्ति अपने आप में आर्य समाज है यदि वो आर्य समाज के सिद्धांतों को ठीक रूप से समझता है, उसकी शिक्षाओं को उसने जाना है, पढ़ा है और अपने आचरण में धारण करने का थोड़ा भी प्रयास यदि किया है। तो आज सबसे अधिक आवश्यकता हमें जागृति लाने की है। मैंने आपको शुरू में कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी चाहते तो शायद आर्यवीर दल उसी समय बना लेते, एक बहुत बड़ी सेना बना लेते, 1000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख लोगों को इकट्ठा कर लेते और अंग्रेजों पर धावा बोल देते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हो सकता है कहीं एक जगह पर आश्रम या मठ बनाकर बैठ जाते, वहां पर ही अपने व्याख्यान दिया करते और किसी बड़े यज्ञ का आयोजन वहां पर समय समय पर करते रहते, लोग आते जुड़ते, शायद हो सकता है उससे जागृति आ जाती। लेकिन नहीं, उन्होंने जिस प्रकार का मार्ग अपनाया वह मार्ग जब तक इस समाज में चलता रहा, भजनोपदेशक जब तक साइकिल पर अपना हारमोनियम रख करके देश देश गांव गांव घूम करके प्रचार करते रहे, तब तक आर्य समाज युवा रहा, जवान रहा। लेकिन आज आर्य समाज बूढ़ा हो गया, आज आर्य समाज के बाल सफेद हो गए। किसी भी कार्यक्रम में आप चले जाइए, कार्यक्रम करने का पहले तो उद्देश्य ये होता है कि चलो यहां पर दान इकट्ठा हो जाएगा, धन इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए कार्यक्रम कर लेते हैं। दूसरा उद्देश्य ये होता है कि चलो वर्ष भर हो गया, हमने कुछ भी नहीं किया, खाली साप्ताहिक यज्ञ करते हैं, चलो अब इस बहाने जो है एक 5 कुंडी, 11 कुंडी, या फिर चलो एक ही वेदी पर कोई पारण यज्ञ कर लेते हैं 3 दिन का, वो भी सिर्फ 3 दिन का, ताकि उसमें यजुर्वेद सामवेद बस ये आ जाए, 3 दिन में समाप्त हो जाए और उससे जागृति आ जाएगी। तो इस प्रकार से समाज में जागृति नहीं आनी है। बहुत सारे अनेक हमें प्रकल्प ऐसे चलाने पड़ेंगे ताकि हम लोगों को जोड़ सकें। और सबसे पहला काम तो हमें अपने घर से शुरू करना होगा। महिलाओं की जिम्मेदारी इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जोड़ने का कार्य जितनी कुशलता से और सरलता से महिलाएं कर सकती हैं, उतना शायद पुरुष नहीं कर सकते। यद्यपि मैं ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं ये भी नहीं मानता हूं कि सभी चीजें बराबर होती हैं, तो जो बातें बराबर नहीं है उसमें यदि देखा जाए तो महिलाएं इस कार्य में सबसे अधिक हैं, आगे हैं। और एक छोटा सा उदाहरण आपको बता दूं, आज से 60 वर्ष पूर्व तक कोई भी करवा चौथ का व्रत नहीं करता था, और आज पूरे भारतवर्ष में आप जाकर के देखिए, हर दूसरी महिला नहीं, मतलब ये परसेंटेज भी जो है 50% का परसेंटेज भी गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो लगभग 80% से अधिक महिलाएं जो है वो करवा चौथ का व्रत करती हैं। पूरे भारतवर्ष का सर्वे करवा लीजिए आप, सिर्फ वो महिलाएं ही आपको नहीं करती मिलेंगी जिनकी अवस्था 70 से या 65 से ऊपर होगी। क्यों? क्योंकि उनके समय में उन्होंने देखा ही नहीं कि करवा चौथ का भी कोई व्रत होता है। तो इस प्रकार से महिलाएं एक दूसरे को जोड़ सकती हैं, जोड़ने का कार्य कर सकती हैं। और दूसरे आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता जो आर्य समाज का मुख्य कार्य है वो है जोड़ना। जागृति जब आप लेकर के आएंगे तो ऐसे जागृत लोगों को जोड़ना, संगठन तैयार करना। आज सबसे अधिक आवश्यकता इस संगठन को मजबूत करने की है। और मजबूत क्या करेंगे जब संगठन में जुड़ने वाले लोग ही नहीं है? तो इसलिए पहला कार्य जागृति लाना और दूसरा कार्य है जोड़ना। यदि आप लोगों को संगठित करेंगे और जोड़ेंगे तो वह वास्तव में आर्य समाज का कार्य है। ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए जो जुड़ते नहीं है। मुझे यज्ञ करना आता है, मैं प्रतिदिन अपने घर पर यज्ञ करता हूं, बड़ा सुखी रहता हूं, बहुत बढ़िया, हो गया कार्य। यह जीवन पद्धति ऋषि दयानंद के द्वारा दिखाई गई जीवन पद्धति नहीं है। बहुत उत्तम बात है कि आपको यज्ञ करना आता है, आप आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, आप आर्य हैं। लेकिन यदि आप आर्य समाजी नहीं हैं और अपने नजदीक के साप्ताहिक सत्संग में, यदि आर्य समाज में साप्ताहिक, वैसे तो आर्य समाज में दैनिक यज्ञ होना चाहिए, लेकिन जिन आर्य समाजों में चलिए किसी कारण से यदि दैनिक यज्ञ नहीं होता है और साप्ताहिक यज्ञ होता है, तो हर प्रत्येक आर्य का ये कर्तव्य है कि वो आर्य समाज के साप्ताहिक यज्ञ में समय से पहुंचे। लोग पहुंचते हैं, संख्या 12, 15, 18, 20 और 25 तक होती है, लेकिन उससे अधिक नहीं होती। और जैसा मैंने आपको कहा कि कोई कार्यक्रम कर लीजिए, आप वार्षिकोत्सव कर लीजिए, आपको 150 लोगों का कम से कम भोजन करना पड़ेगा, क्योंकि ऋषि लंगर खाने लोग आते हैं। इसी प्रकार से साप्ताहिक सत्संग में भी लोग अंत तक 30 की संख्या हो जाएगी, बहुत अच्छी समाज होगी तो। नहीं तो वो संख्या 15 तक रहेगी और लोग रजिस्टर में साइन करने के समय पर ही 15 होंगे, बस। यज्ञ के समय 15 नहीं होंगे। सत्संग या प्रवचन चल रहा होगा तो बीच में धीरे धीरे लोग आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। हर व्यक्ति आज इस प्रकार की मानसिकता को लिए हुए है कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है क्योंकि मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूं। तो ऐसा आर्य समाजी जो पत्ते जैसा है वो क्षणिक आर्य समाजी है, कभी कभी आर्य समाजी है और कभी भी आर्य समाजी नहीं है।
यदि हम वास्तव में आर्य समाज से जड़ के साथ में जुड़े हुए हैं तो हम पक्के आर्य समाजी हैं, और हमें किसी भी स्थिति में ये कहने में कभी दुख नहीं होगा, कोई अफसोस नहीं होगा, या 4 लोगों के सामने यदि आप कहेंगे कि मैं आर्य समाजी हूं तो आपको बड़ा गर्व होगा कि हाँ वास्तव में मैं आर्य समाजी हूं। आप देखिए कि यदि आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, या आपको कभी ऐसा लगे कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोल रहा है, या इसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा गुण है जो मुझे प्रभावित कर रहा है, तो आप यकीन मान करके चलिए कि 99% मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो व्यक्ति डेफिनेटली आर्य समाजी ही होगा। उसकी जड़ में कहीं ना कहीं आर्य समाज होगा। इस जुड़ने की, संगठन की बात को हेडगेवार जी ने समझा। हेडगेवार जी ने आरएसएस की स्थापना कर दी, लेकिन आप मूल रूप से यदि देखेंगे तो हेडगेवार जी के जो पिताजी थे वे आर्य समाज के पुरोहित थे। एक आर्य समाज के पुरोहित के बेटे ने, क्योंकि उसको इतने उत्तम संस्कार मिले, इसलिए उसने आर्य समाज की भावना को समझा और जुड़ाव को समझा, और उसने इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया। आरएसएस के पास में अपना कुछ भी नहीं है, मैं किसी संगठन की कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, उनके पास में अपना कुछ भी नहीं है। जितने भी प्रकल्प और कार्यक्रम चलाए हुए हैं सारे की सारे मूल रूप से आर्य समाज से लिए हुए ही कार्यक्रम है जिनको वो चला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हमारा सहयोग कर रहे हैं, हम भी उनका समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां इस देश में बना दी गई, प्रचारित कर दी गई, उस प्रकार से ऐसा लगता है कि आर्य समाज अब कुछ भी कार्य नहीं करता है, और न आर्य समाज ने पूर्व में कोई कार्य किया। आज यदि आप किसी बच्चे से, वर्तमान युग के किसी बालक से पूछेंगे जिसकी अवस्था 15 से लेकर के 25 तक होगी, तो वो आपको कहेगा कि स्वदेशी को भारत में लाने वाले जो थे वो महात्मा गांधी थे, उन्होंने चरखे से सूत काता, खादी को लाने वाले वो थे। लेकिन आर्य समाज की स्थापना यदि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में कर दी थी, तो 1879 में आर्य समाज लाहौर के अंदर सबसे पहले खादी के कपड़ों की होली जलाई गई थी। यदि महात्मा गांधी ने खादी का प्रचार किया और अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार किया, तो उस महात्मा गांधी जी के राजनीति में और भारत में सक्रिय होने से लगभग 35 वर्ष पहले आर्य समाज लाहौर के गेट पर वो जो अंग्रेजी कपड़ों की होली जलाई, वो किसने जलाई थी? वास्तव में वो जो स्वदेशी को ग्रहण करने का विचार था, वो महर्षि दयानंद जी ने मूल रूप से आर्य समाज में, आर्य समाजियों में स्थापित कर दिया था। ये है आर्य समाज का कार्य। वो वैचारिक क्रांति उस समय से चल रही थी जिसको जाकर के जो प्रचंड अग्नि के रूप में परिवर्तित हुई, उस समय तक महात्मा गांधी जो थे वो भारतीय राजनीति के पटल पर आ चुके थे। तो सारा की सारा श्रेय उन्होंने ले लिया, और आगे आने वाली सरकारों ने हमें पढ़ाया कि इस आंदोलन में सबसे अधिक सक्रियता किसकी रही? महात्मा गांधी, चरखे वाले बाबा की रही। तो इस प्रकार से जो हमें जितना भी अज्ञान हमारे पास में है, वह अज्ञान तभी दूर होगा जब हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी को पढ़ेंगे और आर्य समाज के किए गए पुराने कार्यों को, इतिहास को देखेंगे, तब जानेंगे। एक बार किसी व्यक्ति ने मेरे से पूछा, जी महर्षि दयानंद सरस्वती जी चले गए, या फिर जैसे आप जैसे प्रचारक हैं, चलो आप भी किसी समय के साथ चले जाओगे, फिर आपके आर्य समाज का क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेगा? तो मैंने उनको कहा कि जिस समय पर बिरजानंद जी बिल्कुल मरणासन्न पड़े थे, जब वो बिल्कुल अपना शरीर छोड़ने वाले थे, तो उस समय पर भी उन्होंने दयानंद सरस्वती जी को याद किया। लेकिन किन्हीं कारण से शायद स्वामी जी वहां उपस्थित नहीं हो सके थे, बाकी के शिष्य उनके चारों तरफ खड़े थे। तो शिष्य बड़े रो रहे थे और दुख की अवस्था में थे, शोक हो रहा था उनको। तो उनमें से किसी एक शिष्य ने ऐसे ही नादानी से प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव आप चले जाएंगे तो हमें व्याकरण कौन पढ़ाएगा? तो गुरुजी कहते हैं कि देखो ऐसा है, वो जो मेरी पुस्तक रखी हुई है उसको लेकर के आओ। तो उन्होंने अष्टाध्यायी मंगाई और उस गुरु को कहा, उस चेले को कहा, शिष्य को, कि इस अष्टाध्यायी को खोल करके रखो, ऐसे अपने हाथ में जैसे पुस्तक को खोल करके रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको, अष्टाध्यायी को खोल करके रखो, और उसके बाद में फिर 2-4-5 मिनट के बाद में ही उन्होंने कहा कि देखो मैं अपना शरीर अब छोड़ने वाला हूं, और मैं अपना शरीर छोड़ करके मेरी आत्मा जो है वो इस अष्टाध्यायी में घुस जाएगी। जब भी कभी तुम्हें कोई समस्या हो तो इस अष्टाध्यायी से पूछ लेना, ये तुम्हें बता देगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि हम वेदों को पढ़ेंगे, यदि हम महर्षि के ग्रंथों को पढ़ेंगे, महर्षि के ग्रंथों को स्वाध्याय करेंगे मननशील होकर के, और गंभीरता से यदि पढ़ेंगे,
तो प्रत्येक समस्या का हमें हल उन पुस्तकों में, उन महर्षि के दिए गए सूत्रों में उपस्थित हो जाएगा। व्यक्ति कभी जीवित नहीं रहता, लेकिन उसका यश, कीर्ति, उसके कार्य सदैव जीवित रहते हैं। और जितने भी सूत्र निकलते हैं वे सभी पुराना जो परंपरा से प्राप्त किया गया ज्ञान होता है, उन पुस्तकों से, उन सूत्रों से ही प्राप्त होता है। मेरे पास बहुत अधिक बुद्धि नहीं है, लेकिन यदि मैं निरंतर 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 स्वाध्याय करता जाऊं, पुस्तकों को पढ़ता जाऊं, बहुत सारे ऐसे महापुरुष आपको कहते हुए मिलेंगे, जी मैंने सत्यार्थ प्रकाश को 17-18 बार पढ़ा, 25 बार पढ़ा, मुझे 25 बार उसमें हर बार कोई न कोई नई बात नजर आई, मैंने देखी। जबकि 25 बार यदि व्यक्ति पढ़ेगा तो आप देखिए कि उसको कितना उसमें से उसने ग्रहण कर लिया होगा। लेकिन फिर भी लिखता है कि जब भी मैंने उसको पढ़ा, जब भी पढ़ा, 20 बार पढ़ने के बाद जब 21वीं बार भी पढ़ा तो मुझे उसमें से कुछ न कुछ नया सूत्र और कुछ न कुछ नई बातें मुझे प्राप्त हुई। तो ये स्वाध्याय का महत्व है, ये जागृति का महत्व है। तो आर्य समाज का मुख्य कार्य है वैचारिक क्रांति को स्थापित करना। यदि आपने किसी एक व्यक्ति को भी संकल्पित कर दिया, किसी एक व्यक्ति के अंदर भी वेद ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित कर दिया, तो उसके बाद आप समझिए कि आपका कार्य हो गया। और जितना ज्यादा आप लोगों को संगठित कर सकेंगे, जितना ज्यादा आप लोगों को संकल्पित कर सकेंगे, जितना ज्यादा आप लोगों को राष्ट्रभक्त बना सकेंगे। आज वर्तमान की जितनी भी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों की मैं क्या चर्चा करूं आपसे। राजस्थान के करौली में जब यात्रा निकल रही थी रामनवमी की, 1000 से ज्यादा लोग उस यात्रा में उपस्थित थे, लेकिन चंद 100 लोगों ने, सिर्फ 100 लोगों ने पत्थरों से उन 1000 लोगों को भी भगा दिया। क्यों भगा दिया? क्योंकि उनको ये पता नहीं कि पत्थर फेंके जाते हैं, पत्थर मारे जाते हैं, पत्थर पूजे नहीं जाते। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बस यही बात अपने पूरे जीवन में हम सभी को सिखाई। यदि हम पत्थरों के भरोसे बैठेंगे तो हमें कुछ भी हासिल नहीं हो सकेगा। और यदि हम ये मान करके चलेंगे कि जो कुछ भी शक्ति ईश्वर ने हमें दी है वह सिर्फ हमारे अंदर है, हम संकल्पित हो जाएंगे, हम जागृत हो जाएंगे, हम जुड़ जाएंगे, तो आर्य समाज का जो कार्य है वह सिद्ध हो जाएगा। और आर्य समाज का कार्य है इस धर्म की रक्षा करना, इस देश की रक्षा करना, अपने हर एक एक व्यक्ति को, एक एक समाज के व्यक्ति को, जो जितना भी, चाहे वो गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, जातियों में बटा हुआ है, चाहे कैसे भी है। आपको ये भी सूत्र मैं बता देता हूं, जितने भी आरएसएस वाले जो घर वापसी का कार्यक्रम चलाते हैं, उस घर वापसी के कार्यक्रम में से लगभग 80% कार्यक्रम फेल हो जाते हैं। लेकिन आर्य समाज जो घर वापसी का कार्यक्रम चलाता है वो 100% सफल होता है। इसका कारण मैं आपको बता देता हूं कि आरएसएस आज भी जातिगत भेदभाव से ऊपर नहीं उठ पाया है। लेकिन आर्य समाजी व्यक्ति आज ही नहीं 100 वर्ष पहले से ही इस जातिवाद से ऊपर उठ गया। ऐसे अनेकों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, जब लोगों ने सामूहिक भोज हर जाति के साथ मिलकर के आयोजित किए, और वो आयोजित करने वाले आर्य समाजी लोग थे। यदि आज भी आप इस प्रकार से जातियों में बटे रहेंगे, तो जो आपके घर वापसी करके आ रहा है ना, उसको अपनी संतानों के विवाह करने के लिए वर नहीं मिलेगा। लेकिन आर्य समाज ऐसा है जहां पर शुरू से ही यह व्यवस्था दी गई है कि आप अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार वर्ण व्यवस्था में जो आपको उचित लगता है, जो आपके योग्य है, उसके साथ में आप विवाह कीजिए। इसीलिए आर्य समाज को विवाह कराने की स्वीकृति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पता नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह सबने दे रखी है। हालांकि वर्तमान की तात्कालिक परिस्थितियों की यदि मैं बात करूं तो उसमें भी बहुत बट्टा जो है वो आर्य समाज की इस शोभा को लग चुका है। लेकिन पुनरपि हम सभी को संकल्पित होकर के जागृति और जोड़ के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए चलना चाहिए। ही हम जागृति लाने का प्रयास करेंगे। वास्तव में वही एक ऐसा कार्य है जो आर्य समाज का मुख्य कार्य है। सबसे पहला काम जागृति लाना और दूसरा काम लोगों को जोड़ना। ऐसे नहीं जोड़ना कि क्षणिक जुड़े, बस 2-4 उनके बस भाव थोड़े से उभरे और उनको लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा है, फिर जुड़ गए और घर जाकर के फिर वही ओम जय जगदीश हरे। तो ऐसे जो लोग हैं उनको तो जोड़ने से कोई तात्पर्य नहीं। लेकिन यदि हम जागृत करके लोगों को जोड़ेंगे तो वास्तव में वो जड़ों से जुड़ने वाले बनेंगे, और जड़ों से जुड़ने वाले जो लोग होंगे वही इस देश का, इस धर्म का कल्याण कर सकेंगे। अन्यथा बाकी किसी भी संस्था से, किसी समाज से इस भारत देश को, भारत देश की जनता को वास्तव में उम्मीद ही नहीं है। हम सभी को मिलकर के प्रयास करना है
जागृति और जोड़, इन दो मूल मुख्य कार्यों पर जो आर्य समाज के आज से नहीं, स्थापना के पूर्व से ही जो कार्य चले आ रहे हैं, उनको हमें आगे बढ़ाना है। कार्य गौण है और उनको भी हमें यथासंभव करना है। मैंने आपको कहा कि यज्ञ करना मुख्य कार्य नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यज्ञ करना मुख्य कार्य नहीं है। यज्ञ करना है, हमें यज्ञों का प्रचार करना है, हमें वेदों का प्रचार भी करना है, लेकिन मुख्य कार्य जो है वो व्यक्ति को अंदर से जागृत करना है, संकल्पित करना है, उसके अंदर अग्नि को प्रज्वलित कर देना है। बस यही दो बातें मुझे समझ में आई और आज मुझे आपके समक्ष रखनी थी। माता उर्मिल आर्या जी ने मुझे इस कार्यक्रम में समय दिया और आप सभी के समक्ष मैं अपनी बात को, अपने चिंतन को रख सका, इसके लिए उनका मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आर्य समाज, महिला आर्य समाज गुरुग्राम के जितने भी यहाँ पर माताएं, बहनें और आर्यभद्र पुरुष जुड़े हुए हैं, उन सभी ने भी मेरी बातों को सुना और समझा होगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। ओम शांति। आचार्य जी हृदय से धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। प्रेरणादायक व्याख्यान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपका बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने हमें अपना उद्बोधन दिया। मेरे पास कोई शब्द नहीं, किस तरह आपका धन्यवाद करूं। आपने जो जो बात निश्चित बहुत सुंदर, उनको दोहराने का कोई फायदा नहीं। अब ये है मुख्य कार्य जो आपने बताए हैं कि हमें किस प्रकार जागृति लानी है, किस प्रकार लोगों को अपने साथ जोड़ना है। अब आपकी बताई इन बातों पर विचार करके इन कार्यों को करें, प्रयत्न करें और आप जैसे आर्य वीरों का, आर्य पुरुषों का सहयोग मिलता रहे तो कुछ आर्य समाज और आगे बढ़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हम आपके बताए हुए इन विचारधाराओं के अनुसार चले। धन्यवाद आपका।